आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर में। आज हम आपको महाशिवरात्रि की एक अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा शिव महापुराण में वर्णित है और कहते हैं कि इसे जो पूरी तरह सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आइए बिना देरी किए कहानी की गहराई में उतरते हैं। प्राचीन काल की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास धन, दौलत और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में कभी दान, पुण्य या धार्मिक कार्य नहीं हुए। वे कभी किसी की मदद नहीं करते, ना किसी भिक्षु या गरीब को दान देते और ना मंदिरों में सहयोग करते। और सबसे बड़ी बात, उनके कोई संतान भी नहीं थी। सेठ की हवेली के पास एक सुंदर पक्षी रहता था। उसने वहां अपना घोंसला बनाया था और 2 छोटे बच्चे थे। ये पक्षी रोज शहर में खाने और पानी की तलाश करता और फिर अपने बच्चों को खिलाता, लेकिन सेठ के घर उसे कभी कुछ नहीं मिलता। पक्षी सोचता था, पूरे शहर में सबसे बड़ी हवेली इसी के पास है, लेकिन ये कभी किसी की मदद क्यों नहीं करता। पक्षी का ध्यान और सेठानी की भक्ति। एक दिन पक्षी सुबह सुबह सेठ के हवेली पर बैठा। सेठ और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। हमारे पास इतना धन है, लेकिन संतान नहीं है। सेठ कहते हैं, हमारे भाग्य में बेटा नहीं है। पक्षी ये सब सुनकर सोचने लगता है, अगर यही महिला संतान सुख पा जाए तो उसका जीवन पूरा होगा। लेकिन कैसे? वह पक्षी चाहता था कि सेठानी मां बने और जीवन का आनंद पाए, इसलिए उसने देवों के देव महादेव से मदद लेने का निश्चय किया। पक्षी अपने बच्चों को छोड़कर कैलाश पर्वत की ओर उड़ चला। वह माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। माता पार्वती उसे अपने हाथों में उठाती हैं और पूछती हैं, हे बेटी, क्या हुआ? पक्षी कहता है, माँ, मैं अपने दुख के लिए नहीं, किसी और के दुख के लिए आया हूँ। सेठानी संतान सुख से वंचित है, कृपया उसकी सहायता करें। महादेव की सहमति। माता पार्वती महादेव से कहती हैं, हे महादेव, इस पक्षी ने दूर से आकर हमारी मदद मांगी है, इसे खाली हाथ मत लौटाइए। महादेव कहते हैं, अगर भाग्य ने लिखा है तो पुत्र मिलेगा, पर केवल तब जब ये दान पुण्य करेंगे, पूजा करेंगे, भिक्षुओं और गरीबों की मदद करेंगे। पक्षी ने वचन दिया कि वो पूरी कोशिश करेगा, और सच में कुछ ही समय बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र हुआ। पक्षी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने देखा कि सेठ और सेठानी अभी भी धार्मिक और दानी नहीं हुए। अब उसकी चिंता थी, अगर ये ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो ये पुत्र विकलांग होगा या जल्दी मर जाएगा। पक्षी का पुनः कैलाश जाना और महादेव से प्रार्थना करना। पक्षी फिर से कैलाश गया और माता पार्वती से प्रार्थना की, माँ, कृपया इन्हें धर्म के मार्ग पर लाने की कृपा करें। महादेव और माता पार्वती स्वयं साधु के रूप में सेठ और सेठानी के घर पहुंचे। वे भूखे भिखारियों की तरह आए और कहते हैं, कृपया हमें भोजन दें। सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, हम भोजन देंगे, और उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। महादेव और पार्वती को देखकर सेठ और सेठानी समझ गए कि धर्म और भक्ति में जीवन की शक्ति है। महादेव ने कहा, आज से कोई भी भूखा ना जाए, दान पुण्य करो, पूजा करो और भगवान की स्तुति करो। सेठ और सेठानी ने वचन दिया कि वे संपूर्ण जीवन धर्म और भक्ति में व्यतीत करेंगे। कथा का संदेश। धर्म और भक्ति जीवन में शक्ति लाती है। दूसरों की भलाई के लिए किए गए कर्म सदा फलदायक होते हैं। सच्चा पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, और महाशिवरात्रि का दिन यही दिन है जब सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा सर्वत्र फैलती है। इस कथा से हमें सीख मिलती है, सिर्फ धन होना पर्याप्त नहीं, धर्म, दान, भक्ति और करुणा, यही जीवन का वास्तविक मूल्य है। एक छोटा पक्षी भी सच्ची भक्ति से बड़े कार्य कर सकता है।